ध्यान दीजिए, कल हम लोग समझे थे खनिज और अयस्क, और एक बात बता दिए थे कि जितनी भी लड़की है सब पत्नी नहीं बनती है किन्हीं की, लेकिन जितनी भी पत्नी बनती है सब कभी न कभी, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सब खनिज अयस्क नहीं होता है। समझ में आया ना? है ये ठीक उसी तरीके से है जैसे टॉपर के बीच हो जाए कि जितना भी टॉपर है सब विद्यार्थी है, लेकिन सब विद्यार्थी टॉपर न है। अब क्या है हमारा धातु कर्म। धातु कर्म एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, धातु का निष्कर्षण करते हैं। किससे? अयस्क से। किससे? अयस्क से। लिखेंगे क्या? अयस्कों से, अयस्कों से धातु का निष्कर्षण एवं शोधन की क्रिया को क्या कहा जाता है? धातु कर्म कहा जाता है। शब्द में अगर जाए तो धातु कर्म मतलब ऐसे काम करके हम क्या प्राप्त करते हैं? धातु को प्राप्त करते हैं। और ये नॉर्मली आप बताइए, आपके घर में गेहूं फटका जाता होगा, है ना? गेहूं काहे फटकते हैं? काहे कि बढ़िया गेहूं मिले, बढ़िया गेहूं मिले, इसलिए ना गेहूं को फटकते हैं। तो इस समय क्या होता है ये समझ में आया? धातु कर्म समझ में आया? अयस्क से किसका निष्कर्षण? निष्कर्षण मतलब निकालना, और उसको शोधन थोड़ा सा शुद्ध कर लेना। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। इसमें क्या एक चीज आती है, एक नाम सुनने को मिलेगा जिसका नाम है गेंग। क्या नाम मिलेगा इधर? इधर क्या नाम मिलेगा? एक गेंग। ये उछौड़ा सबका गेंग नहीं है। उन्हें होता है कि गेंग अपना गेंग बना के वो काम चला रहा है। ये गेंग माने गंदगी, और जितना भी वो गेंग बना के चल रहा है वो समाज का गंदगी है। समझ रहे हो ना? गेंग है ये। गेंग मतलब क्या होता है जानते हो जी? इसमें लिखेंगे अयस्कों में उपस्थित आप अशुद्धि लिख देना है। अशुद्धि को क्या कहा जाता है? गेंग कहा जाता है। गेंग कहा जाता है। समझ में आया क्या? मतलब धातु के साथ कुछ भी कचरा था, जैसे हम अयस्क जब निकालेंगे हम तो उसमें मिट्टी के कण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मिट्टी के कण, अलग अलग पदार्थ जो कि हमें काम के लायक नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, दूर कर देंगे। बातें समझ में आई? तो एक क्या होता है, क्या कहेंगे आप? गेंग। दूसरा यहां पर आएगा आपको सांद्रण सुनने के लिए। क्या आएगा? सांद्रण। सांद्रण का मतलब क्या होता है? इस अशुद्धि को हम लोग क्या करें? दूर करें, और इसको क्या किए? प्राप्त किए। ठीक ना? धातुओं को कैसे प्राप्त कर लेंगे? अशुद्धि को दूर करके। क्या लिखेंगे? अशुद्धियों को दूर करके धातुओं को प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। इस समय दो प्रक्रिया आएगी, एक का नाम है निस्तापन, और एक का नाम है जो वो है भर्जन। क्या नाम है जी? भर्जन। निस्तापन में पहले लिख लेंगे, तब उसके बाद हम लोग भर्जन को सीखेंगे। ठीक है? अब निस्तापन क्या कहता है, भर्जन क्या कहता है, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए, निस्तापन क्या होता है? इसमें लिखेंगे वायु की उपस्थिति में कार्बोनेट
नेट अयस्क को, यहाँ लिखिएगा उपस्थिति, सॉरी यहाँ पर अनुपस्थिति कर दीजिएगा, अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलने की क्रिया, ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तापन कहा जाता है। अब आप लोगों को क्या होगा, भर्जन देखेंगे और दोनों का अंतर आप लोग बताएंगे। दूसरा क्या है जी? भर्जन। भर्जन में क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे वायु की उपस्थिति में, किसमें? वायु की उपस्थिति में, उपस्थिति में, है ना, में सल्फाइड अयस्क लिखेंगे यहां पर, सल्फाइड अयस्क, अयस्क को गर्म करने पर, अच्छा जी ये थोड़ा सा छूट जाए तो वो कर लिया करो, गर्म करने पर ऑक्साइड में, क्या जी? ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को, बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है। अब इंटरेस्टिंग क्या है, आपको सवाल जो प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन बनता है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर लिखे। भर्जन में क्या लिखे? अंतर लिखे। तो इसका प्रश्न आप बताओ, जवाब दे पाओगे? बताओ जवाब दे पाओगे? कैसे जवाब दोगे? निस्तापन में देखो वायु की अनुपस्थिति में, तो एक तरफ क्या लिखना है, यहाँ पर वो बनाने के लिए सिखा दे रहे हैं, आप ही लोग को बनाना है, लेकिन निस्तापन है ना, निस्तापन दे देना है, दूसरे तरफ दे देना है भर्जन। निस्तापन में लिख क्या देना है? फर्स्ट लाइन, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसमें लिखना वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसमें कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है और इसमें सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है। दो अंतर पूरा का पूरा है, दो अंतर आप लिख देंगे, बिहार बोर्ड वाले समझ जाएंगे, बच्चा में थोड़ा नॉलेज है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब क्या है, आप कैसे समझोगे कोई कार्बोनेट अयस्क है या कोई सल्फाइड अयस्क है? तो उसके पीछे में ही लगा रहेगा। जैसे आपको बताए CaCO3, ये एक अयस्क है और इसका नाम है संगमरमर, जानते हैं कि नहीं जानते? देखिए इसमें क्या लगल है, अंतिम में CO3 यानी कि कार्बोनेट अयस्क है। इसको अगर आप गर्म करेंगे तब ये किस में बदलेगा? CaO प्लस CO2 में, है ना। ये किसके ऑक्साइड हुए? धातु के ऑक्साइड। यानी कि किसी भी पदार्थ, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ा है तो हम उसके ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके ऑक्साइड कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक मान लीजिए आपको सल्फाइड अयस्क के बारे में बताना है, तो ZnS एक है, ZnS। आप इसको जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हो तब पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? तब आपको ZnO मिलता है। क्या मिलता है? ZnO मिलता है और साथ में आपको सल्फर अलग हो जाता है। तो इसमें आपको क्या मिला? जिंक का ऑक्साइड। क्या मिला? जिंक का ऑक्साइड मिला। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कौन ऑक्साइड हुआ? सल्फाइड। और ये कौन हुआ?
कार्बोनेट। तो जिसके लास्ट में क्या जुड़ा रहे CO3, वो कैसे ऑक्साइड है, अयस्क है, अयस्क कार्बोनेट। क्या है जी, हमने क्या लिखा है, कार्बोनेट अयस्क, वो कैसा है, और जिसके एस लग जाए वो सल्फाइड अयस्क। ये बातें समझ में आई। और इन यहाँ पर एग्जाम्पल भी देने का मन होगा तो आप दे सकते हैं, हालांकि नहीं, वो चीजें नहीं करनी है। आप 10th में हो, आपके अकॉर्डिंग आप 2 अंतर लिख दोगे, चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए, अब हमको समझना है धातु मल। क्या समझना है, धातु मल। देखिए आसानी से समझ जाइएगा, कुछ ऐसे अयस्क में पदार्थ होता है जो गलने का नाम ही नहीं लेता है, गलने का नाम नहीं लेता है। उसमें क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा गलने वाला पदार्थ उसमें ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐड। जैसे सोचो, उदाहरण तो सटीक नहीं है, फिर भी समझोगे तो समझ जाओगे। जैसे तुम खाना खाते हो तो कभी कभी लसक जाता है, और जब लसक जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं गाढ़ा लग गलू, हाँ है ना। तो गाढ़ा जब लग जाता है तो पानी लेते हैं, तो पानी के साथ वो चल जाता है। ऐसे ही अयस्क में खुद तो वो गलता नहीं है, लेकिन गलने वाला पदार्थ के डर से वो भी गलने लगता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, जो गलाता है उसका नाम है द्रावक। क्या नाम है, द्रावक। द्रावक अयस्क में, अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील पदार्थ को द्रवणशील पदार्थ में क्या कर देता है, बदल देता है। अब जो बना है, अब जो बन गया है, कौन चीज, अयस्क और द्रावक मिल के जो बन गया है, जिसे धातु मल के नाम से जानते हैं, जिसे धातु मल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, धातु मल कहा जाता है। इसका मतलब धातु मल बराबर हम लिखना चाहे तो क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है द्रावक, और प्लस में अयस्क, यानी कि उसमें शुद्धि सब आ गया। ये सब मिल के क्या कहलाएगा, धातु मल कहलाएगा। बातें समझ में आई। अब सुनो, एक क्रिया आती है जिसका नाम है प्रगलन, और प्रगलन में सीधा मतलब दिख रहा है, इसके द्वारा गलाया जाता होगा। क्या किया जाता है, तो क्रिया क्या आती है, प्रगलन। इसमें क्या किया जाता है, धातु के ऑक्साइड को कोयला के एक प्रकार है कोक, जानते हो, लो कैटेगरी का होता है। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ, कोक नहीं समझ में आएगा तो समझ लेना C कार्बन के लिए, कोक के साथ गर्म करने पर बदलने की, ये प्रोसेस जो होगा उसी को क्या कहते हैं, प्रगलन कहा जाता है। तो कोई भी धातु के ऑक्साइड लेंगे, मान लो ZnO लिए, ठीक है, इसको किसके साथ गर्म किए, CO के साथ, C के साथ यानी कि कार्बन के साथ। अब क्या होगा, Zn अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा, हाँ होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में Zn क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ,
हमारा मकसद होता है अयस्क, पहले खनिज को तोड़े, खनिज से बढ़िया अयस्क निकाले, और अयस्क को भी तोड़ तोड़ के क्या निकाले, धातु निकाले। यही प्रोसेस करने के लिए इतनी सारी चीजों को करते हैं। समझ में आया? अब आता है आपको कि किस तरीके से हम लोग ये सब करते हैं, उसको कहते हैं सांद्रण की विधि या धातु प्राप्त करने की विधि। उसमें बहुत सारा प्रोसेस आता है। चलिए, अब क्या है, तुम मुटराओ, उसने हंसते रहो। चलो, अब इसमें क्या है कि हाथ से चुन करके हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। अब आप लोग दिमाग लगाइए, हाथ को में चुन चुन के सूक्ष्मजीव जैसा पदार्थ को हटाएंगे, बड़ा पदार्थ होगा। तो अयस्क में उपस्थित बड़े पदार्थ, अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के कण को हाथ से चुनकर हटाया जाता है। हाथ से चुनकर क्या किया जाता है, हटाया जाता है। हाथ से चुन चुन के बड़ा चीज को हटा दिए जो कि काम के लायक नहीं था, और जो काम के लायक था उसको रहने दिए। अब हमारा आता है क्या, गुरुत्व पृथक्करण। इसका मतलब हुआ अलग करना, गुरुत्वाकर्षण के कारण अलग करना। इस विधि में सबसे पहले आपको समझना क्या है, ऐसे बनाया जाता है, सीढ़ी नुमा संरचना बनाया जाता है। अब देखिए, ऐसे करके आपको इस तरीके से सीढ़ी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सीढ़ी बनाया जाता है। अब क्या किया जाता है, अयस्क जो है उसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पानी। अब पानी के साथ क्या होगा, जो अयस्क का कण होगा यहाँ लसक जाएगा। क्या होगा, कहां पर, यहाँ पर फंस जाएगा, क्योंकि वो क्या है, भारी है। क्या है, भारी है। और जो अशुद्धि है वो क्या है, हल्का है। तो अब पानी जब जाएगा तो अशुद्धि इससे होते फिसलते 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 कहाँ गिर जाएगा, नीचे। ये अशुद्धि कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। और जो है किसका कण, जो हमें चाहिए, अयस्क, अयस्क कहाँ फंस गया, जो अच्छा अयस्क है वो कहाँ फंस गया, यहाँ पर फंस गया। हर जगह जो बना है वहां वहां क्या फंस गया है, अयस्क। लेकिन ये नीचे क्या गिरा है, कीचड़, कीचड़, कीचड़ युक्त अपद्रव्य। अपद्रव्य, अपद्रव्य कहने का अर्थ ये होता है कि वो खराब पदार्थ। वो क्या है, खराब पदार्थ। कोई दिक्कत बताइए, क्या है वो, खराब पदार्थ। इसमें अयस्क कहाँ हो गया, ये जो खांचा बना रहेगा इसमें। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण किसको ज्यादा खींचता है, आप बताओ। आप ये 50 केजी के चीज को छोड़ेंगे तो जल्दी गिरेगा, कि 10 केजी को चीज को छोड़ेंगे तो 50 केजी वाला। तो जो भारी कण था वो उसको क्या किया, अटका लिया। जो हल्का कण था उसको क्या हुआ, भगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें अयस्क के भारी कण जो है क्या होता है, किसमें, इसको क्या बोल सकते हैं बताना। हाँ, सीढ़ी के खांचे में जमा हो जाता है और अपद्रव्य समझ रहे हो ना, अशुद्धि, कीचड़ के साथ नीचे गिर जाता है। क्या होता है, नीचे गिर जाता है।
ये चीजें समझ में आई, सब दिन याद रहेगा, सब दिन याद रहेगा कि किस तरीके से हुआ। अब हमारे पास क्या आता है, फैन प्लवन विधि। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले तो एक ड्राम लिया जाता है, नीला ड्राम नहीं, उसमें तो लोगों को मारा गया था। एक ड्राम लिया जाता है और ड्राम में क्या किया जाता है, सुनना, इस ड्राम को लिए, ये बंद ड्राम लिए, सुनना। अब इस ड्राम में क्या किए हम लोग, पानी भरे। क्या भरे, पानी। क्या भर दिए, पानी। क्या भरे बताना, इस ड्राम में क्या भर दिए, पानी। और पानी भरने के बाद इसमें गिराएंगे अयस्क के चूर्ण को। किसमें, इसमें क्या भराएंगे, गिराएंगे अयस्क के चूर्ण। पहले तो और चीज कर दे, पानी भरने के साथ एक चीज और डालेंगे जिसका नाम है तेल। क्या नाम है जी, तेल। पहले क्या डाले, नहीं पानी नहीं, तेल। क्या, पानी भरे, पानी में तेल गिरा, और इसमें अब डालेंगे अयस्क के चूर्ण को, अयस्क के चूर्ण को। और अयस्क के चूर्ण को डाल के इस ढक्कन को लगा देंगे। क्या करेंगे, ढक्कन को लगा देंगे। एक जगह से लाएंगे, इसमें हवा देंगे, पंप से हवा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हवा। हवा देने के बाद नहीं पानी पिएंगे। हवा देने के बाद घिरनी जैसे ये घूमेगा, घूमेगा, और घूमेगा तो इसमें बनेगा झाग। क्या बनेगा जी, झाग। सुनो, तो ये चीज समझ में आया क्या, क्या क्या डाले इसमें, पानी, तेल, सुन स्टेप बाय स्टेप। पानी डाले, इसमें तेल मिलाए, अयस्क के चूर्ण डाले, और उसमें दे रहे हैं अब हवा। हवा देंगे तो देखना कोई भी चीज कभी फूके हो पानी में, पानी में फूके हो, बुलबुला निकलता है, या वो पंप लेके ही काम करना, ठीक है, तो पानी घूमने लगेगा, नहीं घूमेगा। जैसे चावल बनाते समय देखता है कैसे ऊपर नीचे होता है ना, उसमें भी हवा उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे उष्मा के कारण। तो हवा जब दोगे तो ये पानी का क्या होगा, गिर गिर नाचेगा। अब नाचेगा तो इसमें क्या निकलेगा, फैन। फैन को क्या कहते हैं, झाग। झाग उत्पन्न होगा ना, तो इसमें क्या होता है, अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर आ जाता है, अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर, जो बढ़िया बढ़िया चीज है, और खराब का पदार्थ क्या बैठ जाता है नीचे। अब झाग को क्या कर लिया जाता है, अलग। और झाग को अलग करेंगे तो आपको पता है कि झाग ज्यादा देर तक टिकता नहीं। जब आप लोग कपड़ा धोते होंगे तो उसमें झाग उत्पन्न होगा, जिसको गोंद कहते हैं, आता है गोंद। और हम लोगों को कहता है कि जितना बढ़िया गोंद जाएगा उतना बढ़िया कपड़ा साफ होगा, है ना, इसलिए कंपनी बड़ा ठगती है ना। तो वो झाग कुछ देर में क्या हो जाएगा, खत्म, और हमको क्या मिल जाएगा, शुद्ध अयस्क। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसमें क्या किया जाता है, ये बातें समझ गया है, तो अब इसमें लिखो, लिखना। इस विधि में अयस्क के चूर्ण को, अयस्क के चूर्ण को पानी से भरे, पानी से भरे टंकी में क्या किया जाता है, डाला जाता है। उसमें थोड़ा तेल मिलाया जाता है, उसमें थोड़ा क्या किया जाता है, तेल मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। उसके बाद लड़की हवा दिया जाता है, हवा दिया जाता है, जिससे झाग, झाग को ही क्या कहते हैं, फैन बनता है, बनता है, ठीक ना, बनता है, बनता है। पुनः झाग को समाप्त कर
क्या प्राप्त किया जाता है? अयस्क प्राप्त किया जाता है। जो समझा होगा उसको एक रत्ती ये दिक्कत में नहीं आया होगा। बातें समझ में आई? समझिए, ये विधि जो है लड़का, ये जो विधि है ये बहुत आसान विधि है अगर समझोगे तब। इस विधि में क्या किया जाता है, एक बेल्ट लिया जाता है। अब वो बेल्ट नहीं जिससे तुम अपनी पत्नी को धो, ठीक है ना, इसमें बेल्ट लिया जाता है और एक घूमने वाला चीज पर सेट किया जाता है। आप लोग देखा होगा ये सब चीज, ठीक ना, मशीन में भी देखा होगा ना रे, हैं? अब रखेंगे तो यहाँ तो बिजली वाला आ गया है, तो कना कना सिस्टम है, यो वाला है तो घूमता है ना, तो ऐसे ही एक बेल्ट लिया जाता है ना। तो बेल्ट लिया जाता है तो इस तरीके का देखा होगा, रोलर होता है ना। अब क्या किया जाता है, इस पर ऐसे पदार्थ को गिराया जाता है जिसमें कम से कम एगो पदार्थ चुंबकीय हो, एगो चुंबकीय न हो। समझ में आया? चुंबकीय कौन होता है शांत, जिसको चुंबक प्यार करे वो चुंबकीय है, और जिससे चुंबक नफरत करे वो है ना। अच्छा, गलत जवाब। चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण है, तो वो चुंबकीय नहीं हुआ। बायली पदार्थ अपना से तो सब झगड़ता है न रे, अपना से तो सब झगड़ता है, कभी झगड़ता है कभी प्रेम करता है। चुंबक में दो चीज होता है, कभी चिपकता है कभी उल्टा ध्रुव में क्या होता है। आइए, तो इसमें ऐसे पदार्थ को गिराया जाता है जिसमें कम से कम एगो चुंबकीय हो और एगो अचुंबकीय हो, ठीक ना रे। अब ऐसे में क्या होगा, तुम सोचो कि इस रोलर में लगा है चुंबक। क्या लगा है? चुंबक। इसमें क्या लगा है? चुंबक। जब पदार्थ गिराएंगे, सुनना रे, जब पदार्थ को गिराएंगे तो पदार्थ ऐसे आएगा बेल्ट के सहारे। बेल्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ पदार्थ गिरा है तो यहाँ लाएगा। यहाँ गिराते समय क्या होगा, जो पदार्थ चुंबकीय नहीं है वो भाग जाएगा दूर। जो पदार्थ चुंबकीय नहीं है वो कहाँ भाग जाएगा? दूर। लेकिन जिसको ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन ये तो चल जाएगा न रे। ये पदार्थ कैसा पदार्थ आ जाएगा इसके पास? चुंबकीय पदार्थ इस बेल्ट के ये इसमें आके इसके कारण किधर गिर जाएगा? दो भाग बन गया। इधर कौन पदार्थ गिर गया? चुंबकीय पदार्थ और इधर कौन गिर गया? अचुंबकीय पदार्थ। समझ में आया कि नहीं आया? आया। क्लास में अगर आप हल्ला कर रहे हैं तो इसमें आपका कोई गलती नहीं। तो ऐसे पदार्थ को साफ किया जा सकता है इसमें जिसमें दो पदार्थ मिला हो, एक चुंबकीय और पदार्थ को यहां से गिराएंगे, कहां से? यहां से। पदार्थ क्या होगा? बेल्ट घूमेगा, बेल्ट घूमेगा तो क्या होगा? पदार्थ धीरे 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 यहाँ आएगा। अब तुम सोचो कि बेल्ट बहुत तेज घूम रहा है तो यहाँ पर आके एगो जड़त्व उत्पन्न हो जाएगा जिस दिशा जड़त्व कहते हैं, तो ये भाग जाएगा। जैसे तुम क्या करता है, कुछ घुमा के फेंकता है तो अचानक फेंकाया है। एक चीज तुम लोग देखा होगा बचपन में, गिट्टी जो फुरफुरिया घुमा के फेंक देता होगा, ऐसे ही बेल्ट घुमाते घुमाते घुमाते, तो जब ऐसे घुमाएंगे तो एक पदार्थ क्या होगा? दूर भाग जाएगा। कौन पदार्थ दूर भागेगा? अचुंबक। लेकिन जिसमें चुंबक का गुण है उसको तो रोलर बुला लेगा, कहेगा बुलाती है आने का इधर। तो लड़का का तो इसमें आदत रहता है, जी क्या बोल रहे थे? अब कोई बुढ़वा कह देना बेटा आओ नहीं इधर, हमको नहीं सोचता है, सड़क पार करवा दो ना। कहेगा सड़क पार नहीं, बीच में छोड़ देंगे। हाँ, कोई लड़की कहे प्लीज मुझे डर लगता है छोड़ दो ना, हाँ छोड़ देंगे कि सड़क नहीं पूरा जिंदगी छोड़ देंगे साथ में, है ना। तो यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ को क्या हुआ, जो चुंबक से प्रेम किया वो किधर गया? चुंबक की। और जो नहीं किया वो कहाँ गया? बाहर फेंका गया बेटा, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे, इसमें वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है
जिसमें एक पदार्थ कैसा हो, चुंबकीय हो है ना। अयस्क को देखना, कभी मेरा स्पेलिंग इधर उधर हिर्जे इधर उधर हो जाए तो इन्हें कहना कि मास्टर पढ़ल नहीं है। क्या लिख देना, अयस्क को बेल्ट पर डाला जाता है, बेल्ट पर डाला जाता है, जिससे चुंबकीय पदार्थ किधर गिर जाता है, अलग तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कोई दिक्कत रहे, इसी बात को लिखे हैं जो बात के यहाँ पर चित्र बना है। इसमें क्या होता है, ये होता है खराब पदार्थ, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपद्रव्य। क्या बोलते हैं, अपद्रव्य। हाँ, और ऐसे ऐसे में क्या होता है, मान लो ये है अयस्क, क्या है अयस्क, जो हमको चाहिए वो किधर मिल गया, उधर मिलेगा। अरे नहीं होता है कि मान लो दूसरा पदार्थ निकाला, उसमें लोहा का कण उन सटल है, तो हम किसको अलग करेंगे, लोहा के कण को हमको झाड़ना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। जैसे मान लो चुंबक है, शुद्ध चुंबक चाहिए है ना, उसमें लोहा का भी तो कण चिपक जाता है, तो हाथ से चुन चुन के हम क्या करेंगे, चुंबक को अलग कर देंगे। ऐसे ही कोई अयस्क है जिसमें हमको कैसा पदार्थ चाहिए, और चुंबकीय पदार्थ चाहिए, लेकिन उसमें है कौन, आपको पता है ना, एल्युमिनियम सटता है कि नहीं सटता है, लोहा नहीं सटता। एल्युमिनियम जब लेंगे तो एल्युमिनियम अलग होगा, चुंबकीय पदार्थ उसके साथ रहेगा तो इधर चला जाएगा। तो आप लिखेंगे ये क्या है, अयस्क है। कौन अयस्क, बताइए जल्दी से। दोनों चीज हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसमें दोनों चीज हो सकता है। मान लो कि हमको काम वाला पदार्थ किधर मिल जाए, इधर मिल जाए, बिना काम वाला पदार्थ किधर मिल जाए, ना मिल जाए। हो सकता है कि इधर ना मिले तो इधर मिल जाए। समझ में आया। मेरा मेन फोकस क्या है कि दोनों को किसी भी तरीके से क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए। तो अलग बहुत आसान विधि है ना भाई, दोनों दो टाइप के हैं। तो चुंबकीय पदार्थ किधर आ गया, चुंबक की ओर, और बाद बाकी बेचारे बोरा में फेंकाएगा, है ना। तो ये चीजें होती है, इतने सारे विधि था। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं आप सबसे विदा। बताइए किस तरीके का रहा क्लास।